नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि परचेज वाउचर में एंट्री कैसे करें। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, वाउचर में एंट्री करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वो कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। ये वो बात है जिसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करेंगे और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करेंगे। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब है परचेज वाउचर F9। ठीक, जब हम व्यवसाय में सामान खरीदते हैं तो परचेज वाउचर में एंट्री करते हैं। एंट्री दो प्रकार के से कर सकते हैं। पहला तो है कैश, दूसरा है उधार यानी कि क्रेडिट। ठीक है दोस्तों, ये सबसे ज़रूरी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं तो विपुल मोटर से 45,000 रुपये की मोटरसाइकिल खरीदी। ठीक है। और दूसरा है शुभम कंप्यूटर से 50,000 का लैपटॉप खरीदा। तीसरा है विक्रम फर्नीचर से 30,000 का फर्नीचर कैश में खरीदा। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ कैश में खरीदा है। ठीक है, लेकिन ऊपर वाले ऑप्शन में कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये कि हमने उधार में खरीदा है। ठीक है। चौथा है 9,000 का माल खरीदा। अब यहाँ पर पार्टी का नाम भी नहीं है और कैसे खरीदा है वो भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब हमने ये कैश में खरीदा है। सीधी सी बात है दोस्तों। ठीक है। और अब जब भी हम लेजर बनाते हैं तो उसको कौन से ग्रुप में रखते हैं ये भी एक ज़रूरी है। तो परचेज अकाउंट का हम जब भी लेजर बनाएंगे तो उसे परचेज अकाउंट के ग्रुप में ही रखेंगे। और दूसरा है परचेज जिससे हम कर रहे हैं वो पार्टी के नाम से अगर हम लेजर बनाते हैं तो वो सैंड्री क्रेडिट के अंदर रखेंगे। ठीक है। और रही बात कैश की, तो लेजर पहले से बनी हुई होती है। तो दोस्तों, अब आते हैं गेटवे टैली पर। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना, वाउचर पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, वाउचर पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए ऊपर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ से परचेज सेलेक्ट कर लेते हैं। आप F9 से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलो हम परचेज ले लेते हैं। परचेज लेने के बाद देखिए दोस्तों, इस तरह से आपके सामने आ जाएगा जहाँ सप्लायर का इनवॉइस नंबर लिखा होगा। ठीक है, अगर आपके सामने इस तरह से नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप यहाँ से चेंज मोड पे क्लिक करके भी आप ले सकते हैं। ये अकाउंटिंग इनवॉइस का है। ठीक है, एस वाउचर लिखा हुआ है। अगर एस वाउचर पे है तो आपको यहाँ क्रेडिट लिखा हुआ नज़र आएगा जिसमें हम क्रेडिट डेबिट के थ्रू एंट्री करते हैं। तो चलो हम पहले आपको बता देते हैं आइटम इनवॉइस में। ठीक है, आप आइटम इनवॉइस में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ सप्लायर का इनवॉइस नंबर पूछेगा जो बिल नंबर होता है। तो हम यहाँ से अपना बिल नंबर लिख लेते हैं। फिर तारीख सेलेक्ट करनी होती है, जिस डेट से हमने माल ख़रीदा है वो डेट यहाँ हमें डालनी पड़ती है। तो चलो हम डेट डाल देते हैं। उसके बाद पार्टी का नाम। ठीक है, तो पार्टी का नाम रखेंगे A1 ऑटो पार्ट्स, क्योंकि हमने इससे माल ख़रीदा है। तो चलो हम A1 ऑटो पार्ट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको एंटर करके आगे बढ़ना है। आप शायद ये डिटेल भी भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास GST नंबर है पार्टी का तो आप GST नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद परचेज। तो ये देखिए दोस्तों, परचेज का लेजर हमने बनाया हुआ है तो पहले ही परचेज आ गया है। उसके बाद यहाँ पूछेगा आइटम, तो यहाँ आपने आइटम बनाई हुई है स्टॉक में। ठीक है, नहीं तो आप क्रेडिट भी कर सकते हैं। चलो हम आइटम का नाम यहाँ लिख लेते हैं, जैसे कि हमने ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये हमारे आइटम है। आप नहीं है तो यहाँ से बना सकते हैं क्रेडिट के ऑप्शन पर जाकर। ठीक है, नहीं समझ आया तो इसका वीडियो भी मैंने बना रखा है, आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद यह केबल हमने कितनी क्वांटिटी में ख़रीदी, यहाँ क्वांटिटी डाल देते हैं। उसकी रेट देखिए दोस्तों आ जाएगी, हमने डाली हुई है। अगर नहीं आती तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, डाल दी। उसके बाद पीस में आ जाएगी। उसके बाद एंटर करके आगे बढ़ना है। इस तरह से दोस्तों आप ये एंट्री कर सकते हैं। अगर आपके साथ और भी कुछ जोड़ना चाहते हैं वो कर सकते हैं, नहीं तो एंटर करके सेव कर सकते हैं। यहाँ अपना कुछ भी लिख सकते हैं, बिल नंबर वगैरह, या कोई भी जो आप नाम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपको एंटर करके इस एंट्री को सेव कर देना है। इस तरह से दोस्तों ये हमारी एंट्री हो चुकी है। एक और एंट्री करके आपको मैं बताता हूँ, जो कि एंट्री कैश में करूँगा। ठीक है, उसके बाद वापस यहाँ सप्लायर का इनवॉइस नंबर लिखना है। हम इनवॉइस नंबर लिख लेते हैं। उसके बाद एंटर करके
आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने एक डेट पूछेगी, तो वो डेट वापस सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है। यहाँ पार्टी का नाम हम कैश रखेंगे क्योंकि हमने माल कैश में ख़रीदा है। उसके बाद एंटर करके आगे बढ़ना है। यहाँ आपको डेट लिख लेनी है, जिस डेट को आप माल खरीद रहे हैं। अगर व्हीकल नंबर है तो आप व्हीकल नंबर लिख सकते हैं, नहीं तो एंटर करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं करना है, एंटर करके आगे बढ़ना है। जीएसटी नंबर है तो जीएसटी, नहीं तो एंटर करके आगे बढ़ना है। यहाँ परचेज लेजर में हमें परचेज अकाउंट ही रखेंगे। उसके बाद नेम ऑफ आइटम में जिस आइटम को हमने ख़रीदा है वो आइटम यहाँ डाल देते हैं। हमने कलश केबल साइन की ख़रीदी है। उसके बाद कितनी क्वांटिटी में ख़रीदी है वो क्वांटिटी यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद रेट आएगी और एंटर करके आगे बढ़ना है। अगर और भी आइटम है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो लास्ट में यहाँ कुछ भी लिख के आप इस एंट्री को सेव कर सकते हैं। इस तरह से हमने 2 एंट्री कर ली है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एस वाउचर में एंट्री कैसे करें। यहाँ से चेंज मोड में जाके आपको एस वाउचर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आपको वापस सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालना है, वो डाल देते हैं। उसके बाद डेट डालनी है, जिस डेट को हमने माल ख़रीदा है। ख़रीदने के बाद हमने यहाँ कैश सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने माल कैश में ख़रीदा है। हम कैश सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको यहाँ कुछ नहीं बढ़ना है, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। उसके बाद कितने का माल ख़रीदा है वो अमाउंट यहाँ डालना है। चलो हम अमाउंट डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम परचेज अकाउंट ही रखेंगे क्योंकि हमने परचेज माल किया है। अगर आइटम है तो आइटम ऐड कर सकते हो, नहीं तो एंटर करके आगे बढ़ेंगी। इस तरह से दोस्तों हमारी एंट्री हो चुकी है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।